अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की रिसर्चेज़ लेकर। और मेरे पास खबरियाँ हैं। ये हफ़्ता 23 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक जाएगा। हफ़्ते के दूसरे दिन 24 और 25 मार्च की दरमियानी रात को नया चांद होगा शौबान का, और ये नया चांद आपके यहाँ 6th हाउस में होगा। छठा घर हेल्थ का हाउस है, और नया चांद जो है ये गैर मामूली स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वाला चांद है। शुबान का महीना स्पिरिचुअल मंथ में से एक है। उसकी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल बूस्टिंग अपनी जगह एक अहमियत की हामिल है। उसका एस्ट्रोलॉजी से नहीं, अदरवाइज़ हमारे जो मजहबी नौयत के जज्बात हैं उनसे एक ताल्लुक़ है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली नया चांद हमेशा ही जज्बाती कैफियत में उभार पैदा करता है। हमारी उकताहट ख़त्म होती है, हमारे अंदर फ़िक्र जो एक सर्टन सिमत में ही चल रही होती है वो वहाँ से हटकर नई सिमतें इख्तियार करती है। हमारे अंदर जज्बात का एक नया फ्यूल प्रोड्यूस होता है। उस फ्यूल के इवज़ हमारे अंदर नए तरज से सोचने, नए तरज से रास्ता ढूंढने की जज्बात पैदा होते हैं, नए तरज की तरफ जाते हैं। ये उसका जर्नल एडवांटेज था 6th हाउस में। लेकिन इसका ख़ुसूसी एडवांटेज इसलिए मैं बयान करना चाह रहा हूँ कि यह सिर्फ़ शौबान का नया चांद नहीं होगा, बल्कि 6th हाउस में 20 मार्च से ऑलरेडी सन मौजूद है, सूरज। एंड यू नो रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर सूरज किसी एक हाउस में पॉजिटिवली परफॉर्म कर रहा हो और वहाँ दीगर जितने भी प्लैनेट हो उन सब की स्ट्रेंथ डबल या उससे भी कहीं ज़्यादा हो जाती, तो 2.25 दिन के लिए इस चांद की एंट्री छठे घर में आपको अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दिलाती, आपके अंदर नए जज्बात प्रोड्यूस करती, आपके अंदर नफासत आती, आपके अंदर मजहबी जोशो खरोश पाया जाता। अगर वो एवरेजली पाया जाता तो सूरज की वजह से अब वो आइडियली मुयस्सर आएगा, और इसका एडवांटेज आपको गैर मामूली होगा। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई स्कॉर्पियोज, मेरे पास एक और न्यूज़ है। आपका रूलिंग प्लैनेट 30 तारीख को काफ़ी पॉजिटिव होने लगा है। इस पॉजिटिविटी का इशारा मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ कि मार्स 3rd हाउस में भी काफ़ी पॉजिटिव था, अब वो 4th हाउस में दाखिल हो जाएगा। 4th हाउस मीन्स अ न्यू एंगल, अ न्यू टाइप ऑफ फ्यूल, और इसके आपको 3 बड़े एडवांटेज होंगे। लेकिन इन एडवांटेजेस में एक कबाहत भी है, वो मैं एंड पर बयान करूँगा। अब मैं की खुशियों में मैं ट्रबल पहले नहीं क्रिएट करना चाहता। एक एडवांटेज तो ये है कि मार्स चौथे घर में आपके यहाँ माइंड को लग्जरीज़ एंड कंफर्ट ऑफ लाइफ की तरफ लेकर जाएगा। आपकी ज़िंदगी में गैजेट्स से आलात ज़िंदगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हों या दीगर कोई आलात हों जो आपकी ज़िंदगी में सुख की वजह बनते हैं, वो आपको ज़्यादा पसंद आने लगेंगे। आपको छोटा घर से बड़े घर की तरफ जाना है तो यही टाइम है, आप जा सकते हैं। अगर आपको इलाकाई हिजरत करनी है तो मार्स के चौथे घर में इंटर होने के बाद 30 तारीख के बाद आप हिजरत कर सकते हैं। इवन आप अपनी किसी मकसद की तकमील के लिए कुछ सर्टन टाइम के लिए किसी दूसरी जगह सेटल होना चाहते हैं तो भी 30 तारीख के बाद ऐसा कर सकते हैं। दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ क्या है कि अगर मार्स आपके लिए किसी हाउस में पॉजिटिव हो तो उस हाउस के तो एडवांटेजेस देगा ही, जैसे 4th हाउस के एडवांटेजेस लग्जरीज़ की सूरत में आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा वो सेहत, तंदुरुस्ती, ज़हनी कैफियत का स्ट्रॉन्ग और बहादुरी की तरफ माइल होना, गवर्नमेंट या अपने सीनियर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनना, ये भी पॉसिबल होगा। मार्स की पॉजिटिविटी आपको अपने दोस्त अहबाब के करीब भी कर देगी, ये उसका तीसरा एडवांटेज है। और सैरो सियाहत या दोस्तों के साथ कंबाइन वेंचर, ये उस तरह की प्रोडक्शन भी देगा आपको। एंड मार्स की वजह से यू बिकम मोर प्रैक्टिकल। आपका जिस्मानी स्टैमिना, आपका परफॉर्मिंग स्टैमिना, आपके अमली इकदामात ज़्यादा टारगेटफुल होंगे, टू दी ट्रैक होंगे, अफेक्टिव होंगे। तो ये 3 तरह के एडवांटेजेस देगा। बट एक तरह की वो कबाहत जो मैंने बयान करनी थी उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपके यहाँ सैटर्न 4th हाउस में ही है
जिस हाउस में मार्स इंटर हुआ। सो मार्स और सैटर्न की कोई खूब जमने वाली नहीं है, और अगर इन दोनों में तसादम हुआ, अगर आपने मार्स को सैटर्न को बैलेंस ना किया और इनमें तसादम हो गया, तो जीतेगा सैटर्न, मार्स जीत नहीं पाएगा। और अगर सैटर्न जीता तो आपका इम्पैक्ट छठे घर में आपकी सेहत के लिए और आपके दोस्तों से नाराज़गी की सूरत में और गवर्नमेंट के साथ लिटिगेशन की सूरत में सामने आएगा। इसलिए अपनी इन शॉर्ट टर्म प्लैनेट की सपोर्ट से जो खुशियाँ मिलती हैं, उनके हसूल के लिए लॉन्ग टर्म प्लैनेट सैटर्न को बैलेंस करने की भरपूर कोशिश करिए। और उस कोशिश में मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो रेमेडीज़ आपको दी थी ओपल की सूरत में, साइंटिफिक रेमेडी आइडियल है ओपल की जगह ब्लू सफ़ायर भी आप पहन सकते हैं, रूबी भी पहन सकते हैं। अगर आपने ये तीनों में से कोई एक स्टोन पहना और साथ में सूरह शम्स दिन में पढ़ी और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें आमन्ना रसूला से शुरू होंगी, अलल कौमिल काफिरीन तक जाएंगी, अगर ये 13 दफ़ा पढ़ी गई तो इससे ऐसे रिज़ल्ट्स हासिल होंगे कि जो सैटर्न को पीछे धकेल देंगे या बैलेंस कर देंगे या काउंटर कर देंगे या वो अपना मामला करता रहे, लेकिन शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स को कोई तंगी नहीं आएगी। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ न्यू मून यू गेट सम न्यू इमोशंस, on the behalf of Mars the changes you get courage, respect, achievements, authorities, physical health, दोस्तों के साथ get togethers एंड मकासद की तकमील के लिए ट्रैवलिंग या छोटे घर से बड़े घर की तरफ शिफ्टिंग, ये सब पॉसिबल हो पाएगा। ये 2 खबरें इस हफ्ते की नई थी। पुरानी खबरों में जुपिटर जो था वो आपके 3rd हाउस में आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स के दरमियान, अजीज़ व अकारब के दरमियान काफ़ी गुड लक प्रोड्यूस कर रहा है। मरकरी की पोजीशन भी आपके यहाँ 5th हाउस में है, दैट इज़ आइडियल फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द क्रिएटिव पीपल्स, क्रिएटिव स्कॉर्पियोज, मेल एंड फीमेल, हाउस वाइफ्स हों या बिजनेस लेडीज़, सब के लिए मरकरी की पोजीशन अंदाज़े गुफ्तगू को भी आइडियल करेगी, माइंड स्किल्स को भी आइडियल करेगी, प्लानिंग स्किल्स को भी आइडियल करेगी एंड उसके अलावा तालीमी सरगर्मियों में भी इजाफा करेगी। एंड वीनस इज़ इन 7th हाउस। इस खबर को तो मैं इग्नोर कर नहीं सकता। दिस इज़ आइडियल, दिस इज़ द प्लेजर ऑफ लाइफ। 7th हाउस में अगर वीनस हो तो लव मैरिज चांसेस बढ़ जाते। डिले ऑफ मैरिज के अगर कोई पेशेंट था, कोई बंदा या कोई खातून, तो वीनस के साथ में घर में आने से वो ख़त्म होती है डिले, और शादी हो पाती। ना सिर्फ शादी हो पाती है बल्कि उसकी कामयाबी का रेशो भी बुलंद हो जाता है। प्लेजर ऑफ लाइफ हो, ज़हनी हम आहंगी हो, सोल एक्सचेंजेस हों, वीनस के साथ में घर में आने से मिलते हैं। दैट्स ऑल स्कॉर्पियोज। इस हफ्ते इसी तरह की सिचुएशन के साथ आप टाइम गुजारेंगे। उम्मीद है मेरी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और आप अपने मार्स की पोजीशन को इस्तेहकाम देने के लिए सैटर्न को बैलेंस करेंगे इन दी हुई रेमेडी से जो मैंने बयान कर दी। ये ओवरव्यू था जो मैंने बयान कर दिया। इसके बावजूद अगर कोई स्कॉर्पियो ऐसे हैं जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या उन्हें किसी सर्टन एजेंडा पर डिस्कस करना है, तो नंबर नीचे चलते रहते हैं, वहाँ से अपने पर्सनल अपॉइंटमेंट्स आप ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज, एज़ यू नो। अब अगले हफ्ते अप्रैल के 1st वीक में कुछ न्यू इवेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम प्रोड्यूस होंगे, वो भी आपकी ज़ात पर बहुत अहम है, लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करते हैं तो तफसील अगले ही हफ्ते बयान करूँगा। अब जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें जो हमेशा की तरह रहती हैं स्कॉर्पियोज एंड लीव्स के बाद जो सबसे अच्छा फीडबैक या सबसे अच्छी ज़्यादा मोहब्बत का इजहार कमेंट्स में होता है वो स्कॉर्पियोज की तरफ से होता है। सो माई लव एंड माई जो एक तरह से एक दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया भी स्कॉर्पियोज के लिए। अब एक बात जो हमेशा की तरह कि अगर ये मेरी कोशिशें, मेरी इस तबीयत की नासाजी के बावजूद आपकी खिदमत में हाज़िर होना और आपको इन्फॉर्म करना, मेरी टीम भी थ्रेट्स बहुत हैं कराची में वायरस के, बट उसके बावजूद हम लोग आपकी खिदमत में इस वीडियो को बर वक्त पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। आपकी मोहब्बतों का इजहार जो चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में आता है वो भी हमारे हौसलों को बहुत बुलंद करता है। मेरे लिए तो वो हौसला अफजाई की वजह बनता ही बनता है, मेरी टीम के जोश व खरोश में भी बहुत इजाफा होता है। ना सिर्फ मेरे लिए दुआ करिएगा जब आप अपने लिए सूरह शम्स और सूरह बकरा की आखिरी दुआएं पढ़ रहे हों,
میری ٹیم کے لیے بھی دعا کریے گا. اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی رکھے. یہ جو ورلڈ وائڈ تھریٹ ہے ایک وائرس کا, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. اللہ نے